यूपी को लेकर क्या रहेगा आपका आने वाला जो है देखिए 2026? देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हुँ, 27 का टोटल योग देखते हैं, 27 और तो 29 चंद्रमा का योग बनता है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार में बदलाव नहीं दिखता, लेकिन सरकार उतनी मजबूत नहीं होगी। योगी जी हुँ, ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी की शक्ति में हुँ, वृद्धि हुँ, हुँ, होगी और हुँ, अधिक वृद्धि होगी। हुँ, महत्वपूर्ण विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका हुँ, हुँ, रहेगी, हुँ, लेकिन सत्ता शासन में जिस तरह से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा सीटें लेकर के आना वह नहीं दिखता, लेकिन हुँ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होगी। तो क्या सर ऐसा कुछ महाराज जी दिख रहा है क्या कि आने वाला जो 2026 है, उसमें प्रदेश की चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा योगी जी को? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर एक बार हम दृष्टि डालते हैं। हुँ, जी। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है योगी आदित्यनाथ जी की हुँ, और राशि इनकी कुंभ है। मंगल और शुक्र एक साथ हैं, सूर्य बुध और शनि एक साथ हैं जी। इनकी कुंडली में। 5 जून 1972 दोपहर 12 बजे जन्मस्थान गढ़वाल का जन्म है। जैसा कि कुंडली हुँ, का हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर बता रहा है, अगर उस पर बात करें हम, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो अभी का समय बता रहा है, देखिए अभी सत्ता शासन में, शक्ति में कोई विशेष बड़ी कमी नहीं दिखती, कोई उठा-पटक नहीं दिखता। हम जो देख रहे हैं साल 2027 में जो चुनाव होगा, हुँ, उसमें योगी आदित्यनाथ जी के ही मुख्यमंत्री काल में ही होगा। यानी हुँ, हुँ, हम कह सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद पर बना हुआ देखता हूँ। कोई हुँ, उनके मुख्यमंत्री पद में बदलाव नहीं दिखता है हुँ, हुँ, और हुँ। दूसरा राशि परिवर्तन भी नहीं दिखता है। हम कह सकते हैं कि जो शनि देव की स्थिति है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन इनकी कुंडली में नहीं दिखता। यानी हुँ, हुँ, हुँ। 2027 में सत्ता शासन में कोई बदलाव नहीं दिखता। उनकी कुंडली को देखते हुए तो अगर हम अखिलेश यादव की कुंडली की बात करें, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी के कुछ संकेत हैं या नहीं? अखिलेश यादव जी की कुंडली को एक बार देख लीजिए आप। अखिलेश जी का हुँ, जन्म 1 जुलाई 1973 का है। हुँ, जैसा इनकी कुंडली इसमें दिखा रहा है, शुक्र की इनकी महादशा चल हुँ, रही है, 2044 हुँ, तक रहेगी। अखिलेश यादव जी का लग्न हुँ, कन्या लग्न है और राशि मिथुन राशि है। जी, अखिलेश यादव जी की कुंडली बहुत मजबूत है। हुँ, इनके सत्ता शासन में इनकी भागीदारी जो है हुँ। 30 के बाद दिखता है, अभी कुछ नहीं दिखता। अच्छा, अभी कोई चांसेस नहीं है, मतलब जैसे है उनका भी ऐसे ही 2030 चलता रहेगा। 2030 2030 से 2038 तक उनका गोल्डन फेज ऑफ लाइफ है। उसमें यश, ख्याति, प्रसिद्धि, सत्ता शासन में लाभ का योग दिखता है। अभी कोई बदलाव नहीं है। जी, मतलब अखिलेश यादव की कुंडली में कुछ बदलाव नहीं नज़र आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंडली जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो आचार्य जी, ममता बनर्जी जी के लिए आपने पहले शुरुआत में काफ़ी कुछ कहा है। थोड़ा-सा उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। उनकी मतलब राजनीति का फिर क्या होने वाला है? जिस जिस तरीके से बीजेपी आने वाली है तो फिर उनका तो मामला ही खत्म दिख रहा है फिर। 5 जनवरी 1955 का ममता दीदी का जन्म है। दोपहर 12 बजे कोलकाता में जन्म है। उनका हुँ, लग्न जो है वह मेष लग्न है और वृषभ हुँ, राशि है। उनके भाग्य में राहु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं जी, और साथ ही साथ
हम कह सकते हैं राहु और सूर्य दोनों एक साथ बैठ करके ग्रहण योग दे रहे हैं। साल 2026 में ममता दीदी के लिए सत्ता में वापसी बहुत कठिन काम दिखता है। सत्ता में वापसी आसान नहीं है, नहीं है। बहुत ही मुश्किल हम्म। है। और हम्म। सत्ता शासन में वापसी का लगभग नहीं के बराबर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इनकी बुध की महादशा चल रही है। और बुध हम्म। की महादशा काल में विशेष रूप से कह सकते हैं राहु, बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वह बुध का। निश्चित तौर पर सत्ता शासन से उन्हें बेदखल करेगा। सत्ता शासन में वापसी नहीं, वह विपक्ष की नेत्री बनेगी और आने वाले भविष्य में वह केंद्र की राजनीति करेंगी, यानी राज्यसभा के सदस्य हम्म। बन करके केंद्र की राजनीति करेंगी। ओके, मतलब केंद्र की राजनीति में वो वापसी कर सकती हैं। जी। खैर, जी। अब हम ना राहुल गांधी जी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी जी का 2026 कितना निर्णायक साबित हो सकता है। क्या ग्रह उनकी राजनीति में स्थिरता और मजबूती दिखा सकते हैं? एक बार राहुल गांधी जी की देखकर बताइए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं उनकी राजनीति में? राहुल गांधी जी का 19 जून 1970 का जन्म है जी। और उनकी जो महादशा काल है वह भी मंगल की महादशा चल रही है। चूंकि अभी मोदी जी का भी मंगल की महादशा चल रही है, राहुल जी। गांधी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है और हम्म। उनकी राशि जो है वृश्चिक राशि है अच्छा। और मकर लग्न है उनका। जी। राहुल गांधी जी का शक्ति में वृद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, लेकिन सत्ता शासन में कोई अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है और कोई सरकार गिरने नहीं जा रहा है। तो इस तरह हम्म। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी मजबूती से सत्ता शासन में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। मंगल हम्म। की महादशा 2030 तक रहेगा, तो 2029 का भी डगर उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल मंगल है। की महादशा समाप्ति होगी। उनका राहु की महादशा में नीच भंग राजयोग बन रहा है। राहु की महादशा 2030 में 2030 के 29 अप्रैल के बाद आएगा राहु का जी। महादशा, जो 2048 तक चलेगा। वह उनका नीच भंग राजयोग का योग बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2029 के भी चुनाव में उनके लिए सत्ता शासन में केंद्र में आना बहुत मुश्किल की स्थिति होगी, लेकिन उनकी हम्म। शक्ति में वृद्धि होगी, यश ख्याति में वृद्धि होगी। तो आचार्य जी, क्या इनके पीएम बनने की कभी कोई उम्मीद नजर आ रही है, या आने वाले सालों में, या नहीं? या इस तरीके से देखिए राजनीति चलती रहेगी इनकी बस? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उच्च के प्लानेट हैं, जैसे सूर्य, जी। बृहस्पति, मंगल, हम्म। उन सब का केंद्र में होना जरूरी है। केंद्र हम्म। यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव, दसम और द्वादश भाव। तो इनके जी। मंगल और सूर्य जो है वह केंद्र से बाहर हैं। सूर्य और मंगल, मैं हम्म। एक सलाह देता हूं कि अगर ये अपनी बहन को ट्रेंड अपनी कराएं जगह तो। स्थापित करें तो इनको हम्म। राजनीतिक लाभ होगा, सत्ता शासन में शक्ति में वृद्धि होगी। यह हो सकता है कि इन्हें सत्ता का लाभ मिले, लेकिन हम्म। इनके खुद के भाग्य में नहीं है। अगर यह हम्म। अपनी बहन के आगे करके चुनाव में, राजनीति में आगे बढ़े तो इनको हम्म। शक्ति में वृद्धि दिखती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।